तो आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सगीर अहमद का 26 नंबर सवाल से देखेंगे। इससे पहले हम 1 नंबर से लेकर 25 तक बता दिए थे और बेस्ट तरीका बताए थे। जनरली ये तरीका जो होता है यहाँ पर हम बहुत सारे टाइप से बताए हैं, जिसमें परसेंटेज विधि बता दिया, यूनिटरी विधि बता दिया, आपको रेशियो विधि बता दिया। तो इस तरह का बहुत सारे मेथड होता है, लेकिन आपको क्या करना है, स्मार्ट वे में ही सीखना है, एग्जाम में जल्दी बनाना है। तो चलो पहले सवाल देखो 26 नंबर क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है, मूलधन है। एक बात बताओ, 5% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितने दिन का? 2 साल का बोला है, ठीक है, और उसका अंतर दिया है 20 रुपया। आपको कहने का मतलब वो ये कि CI माइनस SI बराबर है 20 रुपया, और कितने साल का है? 2 साल का है। कितना परसेंट है? 5% है। तो आपको ये तो पता चलेगा कि ये सर हमारा दिया हुआ है और ये रेट दिया हुआ है। तो 5% का अगर हम 2 साल का SI निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 5 दूना 10%। लेकिन अगर CI निकालते हैं तो 5 दूना 10 और 25, 10.25 माइनस 10%। ये आप कर दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25%। आंसर नहीं आएगा, ये आएगा। और इसके बराबर है, मेरा बराबर है 20 रुपया। तो हमको क्या चाहिए? हमको मूलधन चाहिए, तो 100% निकालेंगे। 100% बराबर 20/25 गुना 100, 25 चौके 100, 4 दूना 8, यानी कि आपका 80 रुपया कुछ आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर इस तरह का 25 था, सॉरी, हाँ 10 हटा के वहाँ भी 2 जीरो लगा देना, ठीक है, तो 8000 हो जाएगा। क्लियर है? अब यही सवाल और भी तरीका होता है बनाने का। हम क्या बताया कि मान लिया जाए 5% है, ठीक है, 5% है, तो 5% होता है कितना? 1/20 होता है, ठीक है, 5% 1/20 होता है। अगर ये 2 साल है तो इसका आप स्क्वायर करोगे, 2 साल में स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। और हमको ये वाला जो मान है ना, ये CI और SI का अंतर ही रहता है। तो ये अगर 20 दिया है, ये मेरा 20 दिया हुआ है एक का मान, तो ये कितना गुना है? ये 20 गुना है, ठीक है, तब ना 20 होगा, 20 रुपया हो जाएगा। तो इसको भी, इस 400 को भी 20 गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, आपका 8000 आंसर होगा। ये सारी चीजें हम बेसिक चीज में बताए थे। जनरली स्टूडेंट अगर चाहेगा 2 साल वाला ना, तो आसानी से बना सकता है। आसानी से का मतलब दिमाग से बना सकता है कि सर 5% हुआ 1/20, चूंकि ऊपर 1 होगा और 1 का मान हमको 20 दिया है, 20 गुना है, तो हमको 20 का स्क्वायर 400, 400 गुना 20 कर दो, 400 गुना 20 करोगे तो आपका 8000 होवे करेगा। तो कहाँ पेन चला रहा है? पेन नहीं चलेगा, चुटकी में बनेगा, देख कर बनेगा, ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, शुरू से अगर हमसे आप पढ़े हैं, तो यकीन मानिए आप इस तरह के क्वेश्चन को ये सब भी नहीं करेंगे और आंसर लाएंगे। लेकिन ये सब तो चूंकि हम हर सवाल को एक एक स्टेप बाय चल रहे हैं, इसलिए ऐसा किए। लेकिन आप अगर चाहोगे तो आसानी से बना सकते हो बिना पेन चलाए, और धीरे धीरे सीख जाओगे पूरा, यानी कि क्वेश्चन ही इस तरह का सारा चीज बताते जाएंगे तो आपका दिमाग में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित का अंतर 65 रुपया हुआ धनराशि। क्या एक बात बताओ, 2 साल का भी जस्ट बताए, 10% कितना होता है? 1/10, 10 का स्क्वायर 100 होगा। 100 का मान हमको 65 दिया हुआ है, सॉरी 1 का मान दिया 65, तो 100 का मान हमको चाहिए 65, आंसर होगा। बिना पेन चलाए बनाओगे, बिना पेन चलाए मेरे दोस्त। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, देखो हम ना आपको इतना बता देते हैं कि अगर ये सब बात लिखा है और CI और माइनस SI का अंतर लिखा है 65, तो सोचना का है 10% पे, 10% का मान कितना होगा? 1/10, ठीक है। 2 साल का रहता है तो इसको स्क्वायर करते हैं, 2 साल का ये 100 होता है, ठीक है। और यही मेरा CI और SI का अंतर रहता है। लेकिन अगर 3 साल का रहता है, बात को समझना, ये 2 वर्ष में CI SI का अंतर यही हो जाएगा मेरा 65 ही। कितना गुना है? 65 गुना, तो आप इसको तो गुना कर दो ना 65 से, ठीक है, इसको गुना कर दो 65 से, तो 6500 मेरा आंसर हो गया। ये चीजें इतना फास्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो नेट चलता है किस स्पीड में चलता है। आप कहोगे सर मेरा 4G, कोई कहेगा मेरा 5G, लेकिन जिस दिन 7G 8G की बात होगा या 10G की बात होगा, तो हम इसको 10G में शामिल करेंगे, ठीक है। ये 10G का स्पीड है। स्पीड का मतलब समझ लो, खाली 10% है, 1/10, 1/10 का मतलब 10 का स्क्वायर 100, 1 का मान 65, तो 6500 तुरंत आंसर दे देगा, देख कर आंसर देगा, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर हमको वही वाला पसंद है, कौन वाला? तो ये वाला। तो 2 साल का हो जाएगा SI 20%, ये SI, और CI हो जाएगा
कितना 10 दूना 20, 10 दूना 100, 21%, ठीक है। तो 21% में 20% घटेगा तो क्या बचेगा 1%। 1% का मान कितना दिया है आपको 65 दिया, तो हमको 100% चाहिए तो क्या होगा 6500 आंसर। ऐसे भी बना दिए, और भी ढेरी तरीका, बहुत सारा तरीका बताए, ठीक है, लेकिन अब उतना हम नहीं कर पाएंगे। आपको जो बता रहे हैं यही सीखो, बेस्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का, अब देखो यहां पर आपको सिखाते हैं 5% दिया है, 3 वर्ष दिया है, ठीक है, 3 वर्ष दिया है, और दिया है आपको CI और SI का अंतर दिया है आपको 3600, ये दिया है ना, समझना 3600 नहीं दिया है, 36.60 दिया है, ठीक, ये दिया। अब समझो, अब हमको कहता है कि वह धनराशि क्या है, ठीक। तरीका देखो हम क्या करते हैं, अगर हम चलते हैं 5 या 15 और 3 साल का तो काफी समय लग जाएगा। हम फ्रैक्शन विधि से बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे, 3 साल का सीख भी जाओगे। 5% होता है 1/20, ठीक। ये इसका आपको क्यूब करना होगा, 20 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा मेरा 8000, ठीक है, और 8000 का मान हमको निकालना पड़ेगा, तब आपके आंसर आएगा। लेकिन फिलहाल इसका जो मान है ना, ये अभी 2 साल रहता तो यही एक मेरा CISI का अंतर हो जाता है, लेकिन ये वाला CISI का अंतर, इसको पहुंचाने के लिए इसको आपको गुना 3 करना होगा और ऊपर को 1 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 या 60 एक 61 यूनिट का मान दिया गया है हमको 36.60, ठीक है। अब इसको किससे गुना करें कि हमारा ये हो जाए, तो देखो ध्यान से, अगर हम 6 से गुना करते हैं, 6 जाके 36, चूंकि मेरा एक अंक के बाद दशमलव हमको बैठाना है तो 0.6 से गुना करते हैं, एक 0 हटा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उधर से दशमलव से कोई मतलब नहीं है। 0.6 से इसको अगर हम गुना करते तो 6 एकम 6, अच्छा जाके 36, तो इसको भी 0.6 से गुना कर दो, ठीक है, गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव वाला में 8 को 6 से गुना कर दो, क्या होगा 48, और यहाँ का 3 0 बैठा दो, ठीक है। 3 0 बैठाने के बाद आपका एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे बैठा दो, क्या हो गया 4800 आपका आंसर हो गया। 4800 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था 28 नंबर था, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 साल का अंतर ये होता है, 3 साल का अंतर आपको 20 या 60 एक 61 करना है। 61 को देखना है कि 36.6 लिखा है, 6 0 लिखा है, मानते हैं 36.6 लिख लो, और 0.6 से गुना किया, इसको 0.6 से गुना करो, आंसर आ जाएगा। सबसे फास्ट तरीका हुआ ये। आप कहोगे परसेंटेज विधि से कैसे करेंगे, तो SI तो मेरा 15% होगा, लेकिन CI कितना होगा जानते हो, 5% का CI के लिए 3 घर बनाओगे, 5 या 15, 15 25 75, और 5 का क्यों 125, यानी कि 15.7625, और घटाओगे तो 76, यानी कि आप कह सकते हो कि 0.7625% के बराबर है मेरा 36.60। तो हमको 100% निकालना है, तो 36.0660 बटे 0.702 5 गुना 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन काफी समय लगेगा सॉल्व करने में ये तरीका से। तो हम ये नहीं कहते कि आपको एक एक तरीका रटा दिए बोले वही तरीका से बनाते जाना बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हर तरीका सीखना पड़ेगा और एग्जाम के चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाओगे दुनिया से आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किसी धन का 3 वर्ष का 10%, देखो आपको समय दिया है 3 वर्ष, रेट दिया है 10%, ठीक है। 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 दिया है, CI माइनस SI बराबर 31, ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हो, देखो अगर आप चलते हो परसेंटेज रूल तो भी बनाएगा, लेकिन हम आपको अगर इसको फ्रैक्शन विधि से चलते जल्दी बना पाएंगे। 10% कितना होता है 1/10, ठीक है। ये हमारा 3 साल में क्या करते इसको क्यूब, अगर 2 साल रहता तो स्क्वायर करते, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 मेरा, और इस 1000 का मान हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। चूंकि हमको CI का अंतर दिया, ऊपर वाला मान दिया, कैसे देता है इसको गुना 3 करेंगे और ऊपर जोड़ेंगे, 10 33 1 31, यानी कि 31 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है
31। कितना गुना कर रहे हैं 31 को? 31 से 31 एक बार में, तो इसको एक बार में गुना कर दो तो 1000 आंसर होगा। अब ये हम ये नहीं कहते कब नहीं बना पाओगे, सब तरीका बनाओगे, लेकिन ये सबसे फास्ट तरीका यही होगा, सबसे स्मार्ट तरीका यही होगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जो कि इससे फास्ट कर दे आपका, ठीक है। इस तरीका से फास्ट आपका दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो जो बेस्ट से बेस्ट होता है वो चीज आपको हम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया तथा इसी अवधि का साधारण ब्याज 800 रुपया है। इसी धन पर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा? एक बात बताओ, 2-3 साल में हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष का CI हमको बोल रहा है क्या 832 है, और 2 वर्ष का SI जो है ना मेरा 800 है। ये चीजें हैं, ठीक है। तो हमको ये चीज समझ में यहाँ पर एक चीज आना चाहिए कि सर अगर वो SI को हम तोड़ देते हैं 2 साल, ठीक है, 2 से भाग लगा देते हैं तो 1 साल का 400 रहा होगा, 1 साल 400 रहा होगा, दूसरा साल दूसरा साल भी मेरा 400 ही SI दिया होगा, ठीक है। दोनों साल 4-4 800। लेकिन चूंकि हमको वहां पर 832 बता रहा है 2 साल में CI, तो इसका ब्याज अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो कितना देता है वो हमारा, इसका कितना देगा बोलो? 32 लाना चाहिए हमको, ठीक है। तो अगर हम 8% निकालते हैं, हम अगर 8% निकालते हैं तो 0 कट जाएगा, 4-8 32, ठीक है। तो 32 रुपया मेरा ऑलरेडी आ रहा है इसका 8% से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी मूलधन से 3 साल का जब जाएंगे तो तीसरा साल भी मेरा 400 ही आएगा उस मूलधन से, लेकिन इसका जब लेंगे ब्याज तो हमको वो 32% देगा इसका ब्याज, ठीक है। फिर इसका ब्याज देगा वो हमको 32 रुपया, ठीक है। और फिर इसका भी ब्याज देगा 8%, ठीक है। तो 8%, 8 दूना 16 की 84 लेख, 8 तिया 24 1 25, 256 और 10.256। अब देखो CISA का अंतर की बात क्या होगा अगर, तो ये वाला टोटल टर्म CISA का अंतर 3 साल का हो जाएगा। तो ध्यान देखो 32 32 32 और 2 रुपया 56 पैसा जोड़ दो तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 96 प्लस 2 रुपया 56 पैसा, यानी कि 98.56 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 98.56 आपका 1 नंबर आंसर होगा। अब कहोगे कि सर इतना स्मार्ट कैसे आप कर लेते हो, ठीक है भाई, आज से नहीं 10 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। सुनो फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान से समझना। हमको लगता है आप लोग नहीं समझे होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का ये मतलब कि आप जब तक इतना स्मार्ट नहीं बनोगे ना तब तक एग्जाम के क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होता है ना बड़ा गजब कराता है। CI 832, 2 साल का SI है 800, ठीक है। सिंपल सी बात है कि सर अगर 800 मेरा सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का, तो पहला साल 400 लिया होगा, अगला साल भी 400 लिया होगा, ये पहला साल ये दूसरा साल। लेकिन जब तीसरा साल यहाँ तो 832 हुआ होगा, इसका मतलब ये जरूर दूसरा साल जो लिया होगा इसका 32 रुपया कैसे लाएंगे जो कि 832 CI में जाएंगे। ये वाला नीचे वाला जितना टर्म होगा ये SI का होगा, और इधर जितना पार्ट होगा वो ब्याज का ब्याज होगा मेरा, और वो CISA का अंतर एक तरह का होता है। तो ध्यान से समझो, तीसरा साल भी अगर हम लेते हैं, हाँ इसका कितना परसेंट देखो ध्यान से, इसका 8% अगर हम लेते हैं तो 8 चौके 32, इतना तो नॉलेज है ना जी। 0 कटेगा, 4 को किससे गुना करेंगे 32 हो जाए, 4 8 32, तो 8% लिए। अब हम समझ गए कि 8% लेना है हमको, तो तीसरा साल भी 400 लिए, ठीक। अब देखो, अब चूंकि हमको ब्याज का ब्याज चाहिए तो ये मेरा सब इंटरेस्ट है, ये सब इसका ब्याज का ब्याज लेंगे कंपाउंड में, तो इसका 8% लेंगे तो 8 चौके 32 रुपया फिर देगा। फिर इसका ब्याज का ब्याज लेंगे तो फिर 32 रुपया देगा, और फिर इसका ब्याज का ब्याज लेंगे, सबका ब्याज का ब्याज हो गया। तो इसको 8% लेने का मतलब है 8 से गुना करो, 2 अंक के बाद 10.2, 8 दूना 16 की 84 लेख, 8 तिया 24 1 25 और 2 अंक के बाद 2.56। ये तीनों को अगर इतने चारों को जोड़ देते हो तो यही मेरा CI माइनस SI का अंतर हो जाता है। और हमको पता है बहुत तरीका है बनाने का, सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसी से बनाना एग्जाम में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ कहोगे सर अगर हम दूसरा तरीका से अपनाए तो दूसरा तरीका भी है, मूलधन निकाल कर भी आप बना सकते हो, लेकिन वो काफी लॉन्ग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन कोशिश कीजिए इसको बना के आप कमेंट करने का। नेक्स्ट क्लास में हम इसको बता देंगे आपको अच्छे ढंग से, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देना चाह रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, मास्टर वीडियो का पूरा देखिए, मजे लीजिए।